दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे गायनिकोमेस्टिया के बारे में। गायनिकोमेस्टिया के कॉजेज़ क्या होते हैं। 90% केसेस में गायनिकोमेस्टिया का कोई रीज़न नहीं होता है, इडियोपैथिक होता है, आपके जीन से रिलेटेड होता है, आपकी डेवलपमेंटल एनॉमली होती है। जैसे बॉडी के हर पार्ट का शेप अलग अलग होता है, इसी तरीके से सबके चेस्ट का शेप अलग अलग होता है। बट कुछ केसेस में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि अगर आप रैपिड बॉडी बिल्डिंग में अगर आप एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं या कोई और मेडिकेशन यूज कर रहे हैं जो स्टेरॉयड से इंड्यूस्ड होती है, उससे गायनिकोमेस्टिया होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे टेस्टिकुलर फेल्योर, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको लेने से गायनिकोमेस्टिया डेवलपमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। और जब एनाबॉलिक स्टेरॉयड यूज करते हैं तो गायनिकोमेस्टिया के साथ साथ आपकी स्किन भी खराब हो आती है और कई बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क आपके चेस्ट पर, आपके आर्म पर या आपके शोल्डर पर पड़ जाता है, जिसको कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है, फैट होता है या ग्लैंड होती है। ये डिपेंड करता है हर पेशेंट के अंदर, हर गायनिकोमेस्टिया के पेशेंट के अंदर ग्लैंड भी होती है और फैट भी होता है, दोनों चीज़ होती है। तभी इसको गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं। गायनिकोमेस्टिया मीन्स मेल्स में फीमेल लाइक ब्रेस्ट। तो इसके अंदर ग्लैंड भी होता है और फैट भी होता है, बट अलग अलग पर्सन में वेरी करता है। किसी में ग्लैंड ज़्यादा होती है, किसी में फैट ज़्यादा होती है। कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं तो उनके अंदर फैट का ही कंटेंट होता है, उसके अंदर ग्लैंड बहुत कम होती है, तो उनको हम लोग स्यूडोगायनिकोमेस्टिया बोलते हैं। बट ट्रीटमेंट दोनों का सेम। अगर हम गायनिकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में आते हैं तो आज की डेट में गायनिकोमेस्टिया का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल। लाइपोसक्शन सभी केसेस में करना जरूरी होता है। लाइपोसक्शन सिर्फ फैट निकालने के लिए नहीं होता है, लाइपोसक्शन ग्लैंड को डिसेक्शन करने के लिए होता है, जिससे आपकी ग्लैंड बहुत छोटे छेद से निकल करके बाहर आ सके और स्कारलेस सर्जरी आपको मिल सके। तो गायनिकोमेस्टिया सर्जरी के लिए लाइपोसक्शन इज मैंडेटरी। दूसरी बात, ग्लैंड को निकालना, जो फाइब्रोफैटी ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, जिससे गायनिकोमेस्टिया का रिकरेंस कभी नहीं हो। हमारे द्वारा जो टेक्निक दी गई है उसके अंदर हम ग्लैंड को निपल के ऊपर एक क्रिस क्रॉस इंसिजन लगा करके करते हैं, उससे पूरी की पूरी ग्लैंड निकाल दी जाती है। तो किसी भी तरीके से आपके चेस्ट के ऊपर ग्लैंड निकालने का कोई भी निशान नहीं दिखाई पड़ता है और आप एक नियरली स्कारलेस गायनिकोमेस्टिया सर्जरी पा सकते हैं। गायनिकोमेस्टिया सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है। मॉर्निंग में आप आते हैं, एक दो घंटे के आसपास की सर्जरी होती है और शाम तक अपने घर जा सकते हैं। सर्जरी करने के बाद आपके चेस्ट के ऊपर फोम लगा करके एक टाइट कंप्रेशन गारमेंट पहना जाता है, जो आपको 4 से 5 दिन तक लगातार पहनना होता है। आप फर्स्ट बात 4 से 5 दिन के बाद लेते हैं। अपनी ऑफिशियल एक्टिविटी या डेस्क एक्टिविटी आप सेकेंड डे मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जिम की एक्टिविटी आप नेक्स्ट 2 वीक्स में स्टार्ट कर सकते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं हम ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। गायनिकोमेस्टिया सर्जरी के बाद डेस्क एक्टिविटी, ड्राइविंग की एक्टिविटी, वॉकिंग की एक्टिविटी, साइकिलिंग की एक्टिविटी आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद आपका कंप्रेशन गारमेंट निकाला जाता है। उसके बाद आपको रेगुलर बाथ लेना पड़ता है। चेस्ट एरिया में दिन में 2 या 3 बार मसाज करना पड़ता है और फिर से उस प्रेशर गारमेंट को पहन लेना पड़ता है। और ये कंप्रेशन गारमेंट 2 से 3 महीने के आसपास पहनना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी स्किन कितनी लूज है, गायनिकोमेस्टिया की ग्रेडिंग कितनी थी। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो 2 महीने में भी काम चल जाता है। अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 सर्जरी है तो उसके अंदर आपको हो सकता है कि 4 से 6 महीने तक के लिए भी कंप्रेशन गारमेंट पहनना पड़े। नॉर्मली यंग एज में स्किन काफ़ी श्रिंक करने की कैपेसिटी उसकी काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए उसके अंदर स्किन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कभी कभी कुछ कुछ रेयर केसेस में जब ग्रेड 4 गायनिकोमेस्टिया होता है तो उसके अंदर 1 साल के बाद रीलुक करना पड़ता है कि अगर आपकी स्किन अच्छी तरीके से श्रिंक कर गई है, एक्सेप्टेबल लेवल तक आपके चेस्ट का शेप आ गया है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका चेस्ट स्कार फ्री रहेगा। बट अगर उसके बाद भी कोई भी लूज स्किन या रिंकल्ड स्किन दिखाई पड़ती है तो उसको भी मिनिमम स्कारिंग द्वारा स्किन एक्सीजन करके आपके चेस्ट को नया शेप दिया जा सकता है।
गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में भी की जा सकती है, जनरल एनेस्थीसिया में की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि आज की डेट में एनेस्थीसिया इतना सेफ है कि आपको एक इंजेक्शन लगता है, 2 घंटे में आपकी सर्जरी कंप्लीट होती है, आपको बिल्कुल से पेन नहीं होता है। लेकिन जब भी लोकल एनेस्थीसिया में सर्जरी की जाएगी तो ऑब्वियसली उस पूरे चेस्ट वाले एरिया को इंजेक्शन दे करके शून्य किया जाता है, उसको लोकल एनेस्थीसिया दे करके पेनलेस बनाया जाता है। तो मल्टीपल इंजेक्शन देने की वजह से थोड़ा सा पेन तो होता ही होता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी कराएं, बिल्कुल से पेन फ्री रहेगी, बिल्कुल से इजी रिकवरी होगी, शाम तक आप अपने घर जा सकते हैं ड्राइव करके। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि गायनिकोमेस्टिया के रिकरेंस के क्या चांसेस होते हैं, क्या लाइफ में फिर से गायनिकोमेस्टिया उनको बन सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि अगर मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया जाए तो उसके अंदर सिग्नल नहीं आता है। तो अगर गायनिकोमेस्टिया सर्जरी करते समय अगर ग्लैंड के कंटेंट को निकाल दिया गया है तो फ्यूचर में गायनिकोमेस्टिया बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप अपना वेट बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, अगर आप सीवियर ओबेसिटी आपको हो आती है, तो ऑब्वियसली फैट का कंटेंट उसी रेशियो में बढ़ता है, तो चेस्ट पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फैट आता है। तो हम कहते हैं कि अगर आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, आप लगते हैं कि आपका चेस्ट स्मार्ट दिखे, तो आपको अपना वेट रिलेटिवली कंट्रोल करके, स्ट्रिक्टली नहीं बट रिलेटिवली कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपका चेस्ट का फैट ना बढ़े। हालांकि लाइपोसक्शन करने के बाद चेस्ट के फैट बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने वेट को मोर और लेस 10% प्लस माइनस मेंटेन करें, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें, वेट को मेंटेन करके रखते रहें। अदरवाइज कंप्लीट गायनिकोमेस्टिया सर्जरी करने के बाद फ्यूचर में फिर से गायनिकोमेस्टिया बनने की पॉसिबिलिटी तकरीबन न के बराबर होती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mycosmeticsurgery.in से जुड़ सकते हैं। आप हमको हमारे मोबाइल नंबर 9795800800 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं drrkmishra.sips पर, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं डॉक्टर आर के मिश्रा प्लास्टिक सर्जन लखनऊ सर्च करके। थैंक यू।